वेद कब, कैसे और किसने लिखे हैं? सब वेदों में क्या पूर्ण ज्ञान है? समाधान: वेद का ज्ञान ईश्वरीय है, जो कि सृष्टि के आदि में जब मनुष्य की उत्पत्ति होती है, स्वयं परमपिता परमात्मा सब मनुष्य मात्र की उन्नति के लिए जो सबसे अधिक पुण्य होती हैं, उन 4 पुण्यात्माओं के हृदय देश में प्रदान करता है। हर कल्प में हमेशा की तरह ईश्वर का यह अनादि ज्ञान मनुष्य को प्राप्त होता रहता है, जिससे वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करने में सक्षम होता है। ईश्वर सर्वज्ञ है, पूर्ण है, अतः उसका दिया हुआ वेद ज्ञान अपूर्ण कैसे हो सकता है? जितनी जितनी जीवात्मा की क्षमता है, उतना उतना सद्ज्ञान वेद में विद्यमान है, जिससे वह यह लोक और परलोक सुधार सकता है और ईश्वर के आनंद को प्राप्त कर सकता है। जिन जिन पुण्यात्माओं के हृदय में ईश्वर ज्ञान देता है, वे 4 ऋषि होते हैं: अग्नि, अंगिरा, वायु और आदित्य। ये उन ऋषियों की उपाधियां हैं, जिनसे क्रमशः ऋग, यजु, साम और अथर्ववेद का प्रकाश प्रकाशित होता है। आगे चलकर उन ऋषियों का नाम उनकी योग्यता के आधार पर पड़ता है, अर्थात अग्नि, अंगिरा, वायु और आदित्य। यह अनमोल ज्ञान स्रोत उच्चारण करते करते उनके संपर्क में आने वाले दूसरे पुण्यात्माओं द्वारा वर्तमान रहता है। काल बीतने पर उस ज्ञान को विद्या के रूप में लिखकर सुरक्षित करना पुण्यात्माओं का कर्तव्य हो जाता है। वेद ज्ञान इस प्रकार से पुस्तक के रूप में हमेशा विद्यमान होता है। ऋग्वेद को संसार में सबसे पुराना पुस्तक माना गया है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। इसी प्रकार यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद भी पुस्तक के रूप में उपलब्ध होते हैं। वेद की सभी 20,416 ऋचाएँ मंत्र ईश्वरकृत हैं। इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यहाँ की इन मंत्रों की संख्या भी इतनी ही रहती है। वेद को श्रुति भी कहते हैं, क्योंकि आदिकाल से सुनते सुनते ही यह पुस्तक के रूप में उपलब्ध होती है। ईश्वर ज्ञान वेद से ही अन्य सब विद्याएं निकलती हैं, जिनको आर्ष ग्रंथ कहते हैं। जिस भाषा में वेद की ऋचाएँ हैं, उस ईश्वरीय वाणी को देववाणी कहते हैं। वेद के मंत्र जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, उनमें कोई फेरबदल नहीं होता, क्योंकि आज तक मंत्रों को कंठस्थ करने की परंपरा जारी है। भारतवर्ष में अभी भी ऐसे ब्राह्मण हैं जिनको वेद कंठस्थ हैं।